नमस्कार, स्वागत आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। राजनीति में दोस्ती और धोखे के बीच की लकीर बहुत पतली होती है। बिहार चुनाव में जिस लालू परिवार और कांग्रेस को हेमंत सोरेन अपना बड़ा भाई मानते थे, उन्होंने ही हेमंत को बीच मझधार में छोड़ दिया। नतीजा, झारखंड के मुख्यमंत्री की अपनी ही पड़ोसी राज्य में सियासी किरकिरी हो गई। लेकिन क्या हेमंत सोरेन ने इस हार से सबक लिया? क्योंकि अब नजरें पश्चिम बंगाल पर हैं, जहां ममता बनर्जी जैसे फायर ब्रांड नेता का राज है, जिन्होंने पिछले चुनाव में हेमंत सोरेन को बाहरी तक कह दिया था। आज सवाल यह है कि क्या बिहार की तरह बंगाल में भी हेमंत और कल्पना सोरेन को नो एंट्री का बोर्ड दिखाया जाएगा? क्या ममता बनर्जी के गढ़ में झामुमो अपनी पहचान बना पाएगी, या फिर एक बार फिर हेमंत सोरेन को गठबंधन के नाम पर किनारे कर दिया जाएगा? आज के स्पेशल शो में हम डिकोड करेंगे बिहार में मात अब बंगाल की बिसात। क्या हेमंत और कल्पना की जोड़ी को ममता देंगी भाव? बिहार विधानसभा चुनाव की टीस अभी हेमंत सोरेन के मन में कम नहीं हुई होगी। महागठबंधन के भीतर जिस सम्मानजनक हिस्सेदारी को उम्मीद झामुमो कर रही थी, उसे आरजेडी और कांग्रेस ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को बिहार में एक सीट तक के लिए तरसा दिया गया। यह सिर्फ सीटों का नुकसान नहीं था, बल्कि हेमंत सोरेन की उस राष्ट्रीय छवि पर चोट थी जिसे वो झारखंड के बाहर गढ़ना चाहते थे। बिहार की कड़वाहट के बाद अब हेमंत और कल्पना सोरेन की नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं। बंगाल के वो इलाके जो झारखंड की सीमा से सटे हैं, खासकर आदिवासी बहुल संथाल परगना से लगते क्षेत्र। वहां झामुमो अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। कल्पना सोरेन इस बार पहले से कहीं ज्यादा फ्रंट फुट पर हैं। वो रणनीति की बैठक कर रही हैं और आदिवासियों के बीच जाकर ये संदेश दे रही है कि झामुमो अब सिर्फ एक सहयोगी नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति है। लेकिन बंगाल की राह में सबसे बड़ा रोड़ा खुद ममता बनर्जी है। याद कीजिए पिछला चुनाव, जब दीदी ने तीखे लहजे में कहा था कि झारखंड के नेताओं को बंगाल की राजनीति में बाहरी दखल नहीं देना चाहिए। ममता का वो बयान आज भी हेमंत सोरेन के कानों में गूंजता होगा। तृणमूल कांग्रेस की राजनीति हमेशा से ऐसी रही कि जहां वो अपने गढ़ में किसी भी क्षेत्रीय दल को पनपने नहीं देती। ऐसे में क्या ममता इस बार हेमंत सोरेन को अपने साथ मंच साझा करने देंगी? हेमंत के सामने दो रास्ते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हेमंत सोरेन इस बार कौन सा रास्ता चुनेंगे। झामुमो के भीतर ही दो फाड़ हैं। एक धड़ा कहता है कि ममता से टकराना यानी राजनीतिक आत्महत्या है, क्योंकि बंगाल में दीदी का किला अभेद्य है, बेहतर होगा कि कुछ सीटों पर समझौता कर लिया जाए। लेकिन दूसरा धड़ा जो कल्पना सोरेन के उभार से उत्साहित है, उसका मानना है कि अगर बार बार झामुमो झुकती रही तो पार्टी कभी झारखंड की सरहदों से बाहर नहीं निकल पाएगी। ये चुनाव सिर्फ झामुमो का नहीं, बल्कि हेमंत और कल्पना की पावर कपल वाली इमेज की भी परीक्षा है। कल्पना सोरेन को झारखंड की राजनीति का नया भविष्य माना जा रहा है, लेकिन अगर बिहार के बाद बंगाल में भी उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया तो विपक्ष को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि हेमंत की राजनीति सिर्फ रांची तक ही सीमित है। बिहार में हुई किरकिरी के बाद बंगाल चुनाव हेमंत सोरेन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। अगर वो ममता बनर्जी को मनाने में कामयाब रहे तो ये उनकी बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। लेकिन अगर दीदी ने फिर से बाहरी वाला कार्ड खेल दिया तो हेमंत सोरेन के लिए झारखंड से बाहर अपनी पहचान बनाना नामुमकिन हो जाएगा। देखना दिलचस्प होगा, क्या हेमंत सोरेन दीदी के पास हाथ मिलाने जाएंगे या फिर बंगाल की मिट्टी पर एक नए राजनीतिक संघर्ष की पटकथा लिखी जाएगी। तो आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।